दोस्तों, बिहार की राजनीति में जो है ना, इस समय जो हलचल मची हुई है उसने हर किसी को जो है सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्यों? क्योंकि अचानक एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक सभी की नींद जो है पूरी तरह उड़ा दी है। आप लोगों को पता होगा कि बिहार में हाल ही में एक नई सरकार बनी है और नए मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी जी ने शपथ लेकर कामकाज को संभाल लिया है। शपथ लेने के बाद से लगातार नए फैसले, नई योजनाएं और नए प्रशासनिक बदलावों की चर्चा हो रही थी। लेकिन जो है, इसी बीच अब एक नया राजनीतिक मोड़ सामने आ गया है जिसे सुनकर हर कोई अब जो है पूरी तरह से दोस्तों हैरान हो चुका है। कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? पूरा खेल पलट सकता है, ऐसा भी कहा जा रहा है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है, सच्चाई क्या है, यह हम आपको आज विस्तार से इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इसलिए इस जानकारी को जो है ना, अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल सोशल मीडिया पर इस समय तेजी से एक खबर जो है पूरी तरह से वायरल हो रही है। वो कौन सी खबर है? तो उसमें बताया जा रहा है कि 24 अप्रैल को जो है बिहार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। इस सत्र में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को सदन के भीतर अपना बहुमत साबित करना होगा। वो क्या बहुमत होगा? यानी मान लीजिए, यह दिखाना होगा कि उनके पास सरकार चलाने के लिए जो है जरूरी संख्या है भी या फिर नहीं है। अगर बहुमत साबित हो गया तो सरकार जो है मजबूती से आगे बढ़ेगी। लेकिन दोस्तों, अगर यहीं पर संख्या में जरा भी कमी आई तो राजनीति में जो है वो बहुत ही बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि बिहार की राजनीति इस समय पूरी तरह से गर्मा चुकी है और हर तरफ बस इसी मुद्दे की चर्चा हो रही है कि देखिए, लोकतंत्र में जब भी मान लीजिए कोई नई सरकार बनती है और नया मुख्यमंत्री शपथ लेता है तो उसके बाद जो है क्या करना पड़ता है? सबसे महत्वपूर्ण काम होता है कि विधानसभा में वह अपनी बहुमत को साबित उसे करना पड़ता है और वो ये जरूरी होता है। यह एक मान लीजिए संवैधानिक प्रक्रिया है और इसी प्रक्रिया के तहत अब सम्राट चौधरी जी को भी सदन में अपनी ताकत जो है वो दिखानी होगी। मान लीजिए अगर गठबंधन में पूरी तरह एकजुट रहा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर यहीं पर किसी दल की नाराजगी दिखाई दी या फिर किसी विधायक ने जो है साथ छोड़ दिया या फिर कोई धोखा दे दिया, राजनीति में नया समीकरण बन गया, तो मान लीजिए मामला बदल सकता है। इसलिए अब सबकी नज़र जो है वो आने वाले इस विशेष सत्र पर टिकी हुई है कि अगर बिहार विधानसभा की कुल सीटों की बात करें तो यहाँ पर लगभग 243 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए मिनिमम जो है आपको 122 विधायकों का समर्थन जरूरी होता है। चर्चा यह है कि एनडीए गठबंधन के पास जो है बहुत से ज़्यादा विधायक, बहुमत से ज़्यादा जो है विधायक मौजूद हैं और कागज़ की जो स्थिति है वो मजबूत दिखाई दे रही है। लेकिन राजनीति जो है वो सिर्फ दोस्तों आंकड़ों से नहीं चलती। यहाँ आखिरी समय में भी समीकरण बदलते हैं, तख्ते पलट जाती हैं और कई बार ऐसा देखा गया है कि मजबूत दिख रही सरकार भी अचानक से संकट में आ जाती है और सरकार गिर जाती है, यहाँ तक नौबत आ जाती है। यही कारण है कि विपक्ष भी लगातार जो है वो नजरें बनाए हुआ है और सत्ता पक्ष अपने सभी विधायकों को एकजुट रखने में लगा हुआ है। अब सवाल सबसे बड़ा यह उठ रहा है कि क्या सम्राट चौधरी जी आसानी से अपनी बहुमत को साबित कर पाएंगे या फिर बिहार की राजनीति में कोई नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा? क्या जो ताज अभी उनके सिर पर सजा है वह और मजबूत होगा या फिर कुर्सी डगमगा सकती है? बिहार की जनता भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजरें जो है वो बनाई हुई है, पूरी तरह से सावधान है, चौकन्ना है। गांव से लेकर शहरों तक, चाय की दुकानों से लेकर सोशल मीडिया तक, चौराहों से लेकर गलियों तक, गलियों से लेकर चौपालों तक यही चर्चा हो रही है कि आखिर आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति किस दिशा में जाएगी। तो दोस्तों, कुछ लोग मानते हैं कि सम्राट चौधरी जी के पास पर्याप्त समर्थन है और वह आसानी से जो है संसद में अपनी बहुमत को साबित कर देंगे। वहीं दोस्तों, यहीं पर कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि राजनीति में अंतिम समय तक कुछ भी संभव नहीं होता। अगर जो है कोई अंदरूनी दिक्कत हुई,
कोई अंदर का मामला हुआ, असंतोष हुआ या फिर कोई गलतफहमी हुई, किसी ने पाला बदला, किसी ने जो है सीट बदली या फिर कोई समीकरण बदला, तो हो सकता है कि 24 अप्रैल का दिन बिहार की राजनीति के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। उस दिन साफ हो जाएगा कि सरकार कितनी मजबूत है और मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है वो कितनी सुरक्षित है। आप लोग जरूर बताइएगा कि क्या सम्राट चौधरी जी मजबूती से मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे या फिर बिहार में कोई नया राजनीतिक खेला देखने को मिलेगा। क्या बहुमत जो है वो आसानी से साबित कर पाएंगे या फिर आखिरी समय में जो है उलटफेर होगा। अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय जो है ना इस मुद्दे पर बहुत ही अहम प्रभाव डालती है। हमने जो ताज़ा जानकारी आपके सामने रखी, अगर आपको यह पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। क्यों? क्योंकि हम ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।